नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उसकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने पूर्व में कई बार सुना होगा कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। उन 5 लक्षणों को आज हम अपने ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। श्लोक है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात कौवे की जैसी चेष्टा। कौवा एक ऐसा सजग चेतन पक्षी है जो हमेशा कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी उधर देखता है और आंगन में बिखरे हुए दानों को तुरंत लेकर के अपने स्थान पर पहुंच जाता है। आपने ये भी देखा होगा और बचपन में ये आपने कहानी अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी भी होगी कई लोगों ने कि एक प्यासा कौवा पानी की खोज में तलाश में इधर उधर गया। उसको एक मटका दिखाई दिया, उसके अंदर थोड़ा पानी कम था, उसकी चोंच वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। तो उसने पास में से आसपास से कंकड़ इकट्ठे करके उस मटके में डाल दिए और पानी जब जल स्तर ऊपर आ गया तो उसने वह पानी पी लिया और वह उड़ गया। तो कौवा कितना जो है सजग है, उसकी कैसी चेष्टा है। एक पक्षी के माध्यम से, प्रकृति के इस अंग के माध्यम से, पक्षियों में भी देखिए कौवा कितना चेतन है, कितना सावचेत है, कितना प्रयत्नशील है, कितना चेतन है। तो जैसा जैसे कौवा चेतन है वैसे विद्यार्थी को अपने जीवन में सचेत रहना चाहिए, चेष्टावान रहना चाहिए, जिज्ञासा वाला होना चाहिए, जानने की इच्छा हमारे भीतर हो। तो ये उदाहरण है, उदाहरणों के माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से जिज्ञासु बने, ये हमें कौवे से सीखने को मिलता है। तो पहला हो गया काक चेष्टा, ये पहला लक्षण है विद्यार्थी का। तो हमें कौवे से ये सीखना चाहिए कि कैसे चेतन रहा जाए, कैसे सजग रहा जाए, कैसे जो है चेष्टावान रहा जाए, कैसे हमारे जानने की इच्छा हमारे भीतर हो। ये सब चीज़ें हमें केवल कौवे से सीखने को मिलती है। फिर दूसरे नंबर पर आया बको ध्यानम, यानी सारस पक्षी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बगुले की तरह, सारस पक्षी की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। वो अपने एक पाँव को इकट्ठा करके ऊपर कर देता है, एक पाँव पे वो जल में खड़ा रहता है। बड़ी मछली की ताक में जब तक मछली नहीं आती तब तक वह ऐसे समाधिस्थ की तरह रहता है। तो कहने का मतलब ध्यान हमारा ऐसा होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति कि हमें आसपास की बाकी सब चीज़ों की खबर न रहे, केवल अपने लक्ष्य के संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर ही हमारा जो है ध्यान रहे। घर में भी हम अधिक प्रपंच में कई बार फंस जाते हैं। घर में माता पिता, बंधु बांधव, परिवार के इष्ट मित्र बाहर से आए हैं, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, भूमि की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं, आने जाने की कहीं की बात कर रहे हैं। हम उसमें क्यों ध्यान लगाएं? क्योंकि छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र का तप एकमात्र अध्ययन ही है। तो इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए, ऐसे सजग छात्रों को चाहिए कि वह घर के प्रपंचों में अधिक न पड़े और अपने आप को केवल अध्ययन के वातावरण में ही निमग्न रखें। तो बको ध्यानम, यानी सारस पक्षी की तरह, बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा पक्षी का उदाहरण ध्यान को लेकर के लिया गया है। तो बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। और तीसरा कहा श्वान निद्रा, ये तो जगत प्रसिद्ध ही है और गांव-गांव में, देहात में, शहरों में, सड़कों पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते की जो नींद होती है वो बहुत हल्की नींद होती है। केवल आहट भर से, आहट मात्र से वह उठ जाता है और भौंकने लगता है। तो विद्यार्थी की भी, विद्यार्थी जीवन में भी ऐसी ही निद्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत खा लिया और आगे पीछे की कोई परवाह नहीं, समय की कोई परवाह नहीं, कौन क्या कहेगा उसकी भी कोई परवाह नहीं और हम घोड़े बेच करके सो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार से नींद लेता है, इस प्रकार से निद्रा लेता है, उसका जीवन
आगे भी इसी प्रकार आलस्य में बीत जाता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। चौथा कहा अल्पाहारी, कम खाने वाला। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भोजन करने का उद्देश्य क्या है। भोजन करने का उद्देश्य केवल यही है कि हमें पेट की याद न आए। लेकिन हमारी जो विरासत में मिली परंपरा है, ये ऋषि मुनियों की ये परंपरा है, उसे आज हम भूलते जा रहे हैं। और जो अटरम सटरम जो मन में आया वह खा लिया, कब खा लिया कोई खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। तो ये विद्यार्थी जीवन में यदि कोई ऐसा करता है तो वह सफल और आदर्श विद्यार्थी कभी कतई नहीं माना जाएगा। इसलिए अच्छे विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपना भोजन संयमित रखें, क्या खाना है ये भी संयमित रखें और कितना खाना है ये भी विचार करके रखें, क्योंकि अल्पाहारी एक बहुत बड़ा गुण है। भोजन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि पेट की याद न आए। यदि आप भोजन अधिक करेंगे तो भी पेट की याद आएगी, यदि आप भोजन कम करेंगे तो भी पेट की याद आएगी। कम करेंगे तो आपको बार बार भूख के लिए आपका मन होगा और आप अपने अध्ययन में, आपका ध्यान जो अध्ययन में लगा हुआ है वो भटक जाएगा और बीच बीच में आपका ध्यान टूटेगा, भटकेगा, जिसके कारण आपका अध्ययन बाधित होगा। तो कम खाने से भूखा रहने का भी हम नहीं कह रहे, कम खाने से भी जो है अध्ययन में समस्या आती है। कम नहीं खाना है तो अधिक भी नहीं खाना है। अधिक खाने से आलस्य आएगा, अधिक खाने से जो है नाना प्रकार के पेट के विकार होंगे, पाचन शक्ति गड़बड़ाएगी। तो कहने का मतलब है अधिक खाने पर भी पेट की याद आती है, क्योंकि वो बार बार पेट की तरफ उसका ध्यान जाएगा, बार बार उसको निद्रा की तरफ उसका मन होगा, बार बार अपने पेट की तरफ हाथ फेर करके वह सोचेगा अरे यार आज तो इतना खा लिया हमने भोजन, आज तो हमने इतना भोजन कर दिया, आज तो हमने इतना भोजन कर दिया कि कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा। और कभी कम खाएगा तो कहेगा आज हमें बहुत भूख लग रही है, पता नहीं क्यों बार बार भूख लग रही है। तो भोजन का उद्देश्य केवल है पेट की याद न आए। आवश्यकता अनुसार भोजन करें और पेट की याद न आए, केवल इतना हमारे ध्यान में रहना चाहिए। भोजन वैसा करें जिससे हमारा अध्ययन बाधित न हो, हमें पेट की याद न आए और हम अपने आप को एकदम स्वस्थ अनुभव करें। ये रही चौथी बात जो विद्यार्थी में होनी चाहिए। पांचवी बात जो है वह है गृह त्यागी। पहले तो गुरुकुल की व्यवस्था थी और विद्यार्थी अपने गुरुजनों के आश्रम में रहते थे, वहीं सब कार्य अपने हाथों से करते थे और गुरुजी उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करते थे। जैसा कि आपने सुना होगा कि अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण और इतिहास ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलते हैं कि गुरुकुल व्यवस्था पहले थी और उसमें विद्यार्थी वहीं रहते थे। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में हमें उसे इस रूप में समझना होगा। गृह त्यागी का मतलब है घर में रहते हुए भी एकांत सा जीवन जीना, मतलब अलगाव रूप में, डिटैचमेंट, जिसको हम कहने का अभिप्राय अपने आप को एकाकी करके अध्ययन में अपने आप को निमग्न करना, अपने आप को केंद्रित करना। गृह त्यागी का मतलब है घर में अधिक लगाव नहीं रखना, घर में अधिक मोह नहीं रखना, घर में अधिक ममता नहीं रखना। उसका कारण ये है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके अध्ययन में, आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए यहाँ पे आज के संदर्भ में गृह त्याग का मतलब यह समझना चाहिए कि घर के किसी भी प्रपंचों के कारण अपने अध्ययन में यदि विकार हो तो उन प्रपंचों को छोड़ करके अपने आप को एकाकी करके अध्ययन करना। ठीक है, तो ये 5 लक्षण जो बताए गए हैं विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। आजकल व्यक्ति करता क्या है कि उसके सोने का कोई समय निर्धारित नहीं है।
दिन को भी सो जाते हैं तो फिर रात को देर तक जगते हैं, फिर सुबह देरी से उठते हैं। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सोना वैसे भी अपराध है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और भोजन को लेकर के भी कोई व्यक्ति कहीं का भी खा रहा है और अटरम सटरम खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, तो ऐसे में पेट में तो क्रांति मचेगी। तो वो विद्यार्थी अपने आप को कंसंट्रेट कैसे कर पाए, अपने आप को फोकस कैसे करे, अपना ध्यान कैसे वो केंद्रित करें, ये आजकल चुनौती हो गई। इसलिए सरल सात्विक सीधा सीधा भोजन हो, सब्जी रोटी दाल चावल हो, और उतना ही खाएं जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। भोजन को लेकर के, निद्रा को लेकर के, ध्यान को लेकर के, हैं, जिज्ञासा को लेकर के, ये सब चीज़ें विद्यार्थी अपने जीवन में अभी ही बचपन में ही रचा ले, बसा ले और उसे अंगीकार कर ले, ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इन 5 लक्षणों के अलावा भी विद्यार्थी को चाहिए कि वह उत्साही रहे। उत्साही विद्यार्थी अपने कार्य को करने में हमेशा विजयश्री हासिल करता है, प्राप्त करता है, क्योंकि किसी भी कार्य की आधी सफलता उत्साह है। इसलिए उत्साह भी बहुत बड़ा गुण है जो विद्यार्थी में होना चाहिए। यदि आप परीक्षा को लेकर के उत्साहित है तो आपके पेपर अच्छे होंगे। यदि आप निराशावादी दृष्टिकोण के हैं, निराशा से ही आप तैयारी कर रहे हैं, निराशा से ही आप जो है हर कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसमें आपको 100% सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा है, 5 लक्षणों के अतिरिक्त हम बता रहे हैं, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी के अलावा हम चर्चा कर रहे हैं। छठा लक्षण क्या बताया है? उत्साही होना चाहिए। उसके अलावा दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए। जिस कार्य के लिए जितना नियत समय होना चाहिए उससे अधिक समय लगाना दीर्घ सूत्रता कहलाती है। तो अदीर्घ सूत्री यानी व्यक्ति को जिस कार्य के लिए जितना समय देना चाहिए उतना ही समय देना चाहिए। समय का नियोजन किस प्रकार से हो ये हमें जानना चाहिए। जैसे हम स्नान करने गए तो स्नान करने के लिए कितना समय लगना चाहिए उतना ही समय लगना चाहिए। हम पूजा करने के लिए गए तो हम बैठे बैठे कहीं और ना खो जाए, पूजा के लिए जितना समय निर्धारित है वह समय हम वहाँ दें। भोजन के लिए जितना समय देना चाहिए उतना ही हम समय दें। नींद के लिए जितना समय देना चाहिए उतना ही समय हमें वहाँ देना चाहिए। दीर्घ सूत्री का अभिप्राय ये हो गया कि असावधान, मंद बुद्धि अथवा आलस्य और मोह के कारण किसी भी कार्य में देरी करना। वापस बोलता हूँ आपके लिए, असावधानी के कारण, आलस्य के कारण अथवा मंद बुद्धि के कारण और मोह के कारण जिस कार्य में जितना समय दिया जाना चाहिए उससे अधिक लगा देना, या जिस कार्य को जितने समय में पूरा करना चाहिए उससे अधिक समय में उस कार्य को करना, ये दीर्घ सूत्रता कहलाती है, जो बहुत बड़ा अवगुण है। दीर्घ सूत्री विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बताया, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम कार्य विधिज्ञम व्यसनेषु शक्तम। विधि पूर्वक कार्य को करें, जिस कार्य को जिस समय करना है उस समय करना। ये भी हमारे ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा कार्य वरीयता वाला है और कौन सा कार्य वरीयता वाला नहीं है। किस कार्य को मैं पहले करूं और किस कार्य को मैं बाद में करूं, ये भी विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा किसी भी प्रकार के वो व्यसन में जो है एडिक्ट न हो जाए, उसका व्यसन का आदी न हो जाए, आसक्त न हो जाए किसी भी प्रकार। खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये बहुत घातक है, प्राण घातक है, और ये विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहिए। किसी पूरे जीवन काल में ही दूर रहना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जीवन में तो विशेष रूप से किसी भी प्रकार का, कहने का अभिप्राय है, चाय का भी व्यसन नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी का भी व्यसन नहीं करना चाहिए। दूध जो है ऊर्जादायक है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए दूध पीना चाहिए। शुद्ध गाय का दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, और जो है
किसी भी प्रकार का व्यसन तो व्यसन ही है, चाहे चाय का हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे बीड़ी, तंबाकू, खैनी, सिगरेट, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना और हमेशा सात्विक भोजन करके और शुद्ध सात्विक गाय का दूध पी कर के घी घी का भोजन कर घी के साथ भोजन करके इस प्रकार का सात्विक भोजन करके शुद्ध दूध, शुद्ध दही, ये सब खा करके अपने जीवन को संयमित, स्वस्थ और मस्त रखना चाहिए। और विद्यार्थी को इन 5 लक्षणों के अलावा जो मैंने बताए, इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उसका जीवन सफल, समृद्ध हो और उज्जवल जीवन यदि विद्यार्थी का हो जाए, यदि एक व्यवस्थित दिनचर्या वाला जीवन विद्यार्थी अपने जीवन में जी ले, तो उसके विद्यार्थी जीवन में जिया हुआ समय वही उसके जीवन का निर्माण करता है। अच्छा विद्यार्थी जीवन ही ये तय करता है कि यह व्यक्ति कितनी ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। तो मैं समझता हूँ आज का विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार।